दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार 2016 बैच IRTS आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। इसमें दो मुख्य बातें होंगी। एक तो मेरी तैयारी का क्या स्वरूप रहा जिससे मुझे सफलता मिली। दूसरा आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी हो। तो शुरुआत पहली बात से करते हैं। इसमें पहली बात की शुरुआत अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक दीक्षा सरकारी विद्यालय में हुई। इसमें पहली बार इंग्लिश के शब्दों का शुरुआत होती है वो क्लास 6 से होती है। तो क्लास 6 में पहली बार इंग्लिश के शब्दों से मैं परिचित हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया, जहाँ मेरी आर्ट्स में ग्रेजुएशन हुई। फाइनल मेरे सब्जेक्ट थे एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी। उसके बाद मैंने बीएड किया। यहाँ तक मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में आने के बारे में नहीं सोचा था। एमए के दौरान जो एमए का मेरा बैच था वो मेरे दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर तैयारी करने वाले थे और पहली बार मैं उनके साथ पढ़ के सीरियस हुआ पढ़ाई के प्रति। उस बैच में लगभग 90% बच्चे जो थे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले थे। तो 90% जिधर है उधर ही जाने का मेरा भी मन हुआ। मैंने भी सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ। और इसी दौरान 2011 में पहली बार मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया बिना किसी पूर्व तैयारी के, और इत्तेफाक से मेरा प्रीलिम्स निकल गया। और यहीं से मुझे स्वप्रेरणा मिली, सेल्फ मोटिवेशन, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं खुद कर सकता हूँ। अभी तक दूसरों को देखना, क्योंकि दूसरों के को जब आप देखते हो और जब उनके बारे में सुनते हो तो लगता है कि शायद उसमें कुछ अलग होगा, कुछ स्पेशल होगा। लेकिन जब आप खुद को लेके आसान्वित हो जाते हो कि मैंने ये कर दिया है जो बिना किसी तैयारी के हैं, तो उसके बाद फिर आगे आपकी राह आसान हो जाती है। तो मेरी प्रेरणा का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये दोनों कारण थे। 2011 में मेरा मेंस नहीं तैयार था तो मेंस नहीं क्लियर हुआ। 12 में भी मेरी यही गलती हुई, वहाँ भी मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ। 13 में मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। 14 में मैंने फिर एग्ज़ाम दिया तैयारी करने के बाद। ऑप्शनल मैंने 13 में, चूँकि एक ही सब्जेक्ट हुआ, फ़िलासफ़ी ऑप्शनल रखा। अमित सिंह सर से मैंने फ़िलासफ़ी की क्लासेस की और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मेंस भी मेरा क्लियर हो सकता है। तो 14 में मैंने मेंस दिया। इंटरव्यू में और मेंस में दोनों में मुझे कम मार्क्स मिले, जिसकी वजह से मेरा फ़ाइनल चयन 14 में नहीं हुआ। सिर्फ 3 नंबर से मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन रुका था। 15 में भी लगभग यही किस्सा दोहराया गया। दोनों चीज़ें, मेंस और इंटरव्यू में मार्क्स कम रह गए और फाइनल चयन से कुछ अंकों से चूक गया। हालांकि 16 में मेरी ये कमी पूरी हुई और मेंस और इंटरव्यू दोनों में अच्छे मार्क्स आए। इतने अच्छे नहीं कि बहुत अच्छी रैंक आए, लेकिन इतने अच्छे कि मैं अंदर जा सकूं, चयनित हुआ। 17 में मैंने फिर से एक बार इंटरव्यू दिया, फिर से वही चीज़, सिलेक्शन हुआ, लेकिन रैंक कमोबेश वही रही। तो मुझे IRTS 16 में भी मिल रहा था। चूँकि मैंने 17 में नहीं भरा था इसलिए मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई और 17 में भी मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग IRTS ही मिलता। अब मैं बात करूँगा उन मुद्दों की जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान की और जो मेरी कमियां रहीं जिससे मैं और बेहतर रैंक ला सकता था, और मैं आपसे अपनी बातें भी बताऊंगा। पढ़ने में मैं आलसी रहा हूँ, ये स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं सिविल सर्विसेज में चयनित उन विद्यार्थियों में से हूँ जो सबसे कम पढ़ते हैं। जो मुझे जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को जो मुझे पहले से नहीं जानते हैं उनके लिए बात हजम करना बड़ा कठिन होगा कि आके सभी किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और जो मुझे जानते हैं, अगर उनके परिचित में आप लोग रहे हों या किसी को जानते हो तो आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, तो वो मेरे बारे में ऐसा ही बताएंगे। उन सबका कहना है कि अगर तुम अपनी क्षमता का 60% भी देते तो आज यहाँ नहीं कहीं और होते। खैर, मैं इस पे बात नहीं करूँगा। चूँकि मुझे ज़रूरत थी और मैंने प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दिया था, तो प्रोविंशियल सर्विसेज में मुझे लेबर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला था। तो मेरी पढ़ाई और नौकरी साथ चल रही थी। 2009 लोअर बैच में मुझे चयनित हुआ था मैं PCS में, और उसके बाद सर्विस और प्रिपरेशन साथ साथ चलती थी। तो काम और साथ में तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मुझे पूरा टाइम नहीं मिलता था। जो टाइम मिलता था उसमें भी मैं पढ़ाई नहीं करता था ठीक से। 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम होता था। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में मेरी पढ़ाई 8 से 10 घंटे,
या 12 घंटे भी हो जाती थी, क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। और मैं चूँकि रात्रि में ही ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ, रात में 3 4 5 बजे तक पढ़ना नॉर्मल सी बात है, फिर उसके बाद सोना 11 12 बजे तक। वो मेरी जो दिनचर्या है और जो मेरी स्टाइल है उसको सूट करता है। तो ये सबके लिए सही नहीं हो सकता है, कोई दिन में अच्छा पढ़ता है, मॉर्निंग में अच्छा पढ़ता है, कोई इवनिंग में अच्छा पढ़ता है, कोई लेट नाइट अच्छा पढ़ता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कमियाँ ये रहीं कि मैंने अपनी कमियों पे ठीक से कभी काम नहीं किया। मेरी जो कमियाँ थी वो आज तक बनी रहीं। अगर मैंने उन्हें दूर करने का प्रयास किया होता तो शायद मैं कुछ और होता। ये शायद है, क्योंकि आप श्योरली कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उन कमियों के बाद भी मैं यहीं होता, ये और बात है। तो मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट था वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी। मुझे हिंदी माध्यम में जिस साल चयनित हुआ 2016 में बेस्ट मार्क्स मिले थे, और एसए जिसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, एथिक्स में अच्छे मार्क्स मिले थे। इसके अलावा इंटरव्यू में मुझे 180 मार्क्स मिले थे, जो हिंदी मीडियम में उस साल का बेस्ट मार्क्स में से एक थे। तो ये मेरी सफलता का पैरामीटर्स रहा। मैंने जो कमियां की वो यही कि मैंने अपने आप को कभी एनालाइज नहीं किया, मेरी जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं किया। दूसरा, लिखने में मैं हमेशा कंजूस रहा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने आज तक कभी कोई टेस्ट पेपर नहीं लिखा है, ना तो प्रीलिम्स का ना मेंस का। केवल ऑप्शनल फ़िलासफ़ी के 1 2 पेपर लिखे, वो भी सर के बहुत डांटने पर। तो ये आप लोग ये नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लिखेंगे, जिससे आपको अपनी कमियां पता चले और आप अपना मूल्यांकन कर सकें। दूसरा, जब आप पढ़ें उस समय भी लिख कर पढ़ें। केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, लिख कर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो मेरी तैयारी और मेरी कमियों के बारे में रहा। अब मैं उस सेगमेंट की बात करता हूँ जिसमें आपको कुछ सुधार मिल सकता है। उसमें से एक चीज़ तो मैंने बता दी कि टेस्ट पेपर लगाएं, पढ़ें। तीसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी पे फोकस रहें। आपका जीएस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी का जो बेस है वो एनसीईआरटी से होना चाहिए। आपका लगभग 90% चीज़ें एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं। 11 12 की एनसीईआरटी और कुछ मामलों में 8 9 की एनसीईआरटी। पूरी 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप अपने ऊपर भी ध्यान दें। केवल पढ़ना नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छी तैयारी करा पाता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिए रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, अपनी क्षमताओं की वृद्धि करेंगे, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ पाएंगे। देखिए, सबके साथ ऐसा समय आता है जब वो तैयारी से ऊब जाता है, या उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या वो इस परीक्षा को पास करने के काबिल भी है या नहीं। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जब आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इन चीज़ों से आप निपट पाएंगे। तीसरा, हिंदी माध्यम का छात्र होने के नाते मैं हिंदी माध्यम के लिए बात करूंगा तो मैं यही कहूँगा कि हिंदी माध्यम में अपार संभावना है। आप बिल्कुल निराश मत होइए, और ये भी कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, बशर्ते कि आप उस लेवल को compete करें। जब आप उस लेवल को compete करने के स्तर तक पहुंच जाएंगे, जो आपकी प्रैक्टिस से ही संभव होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपको सफल कराएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतनी ही ज़्यादा आपके सफलता की संभावना। वो प्री के लिए भी यही ज़रूरी है, मेंस के लिए भी यही ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए भी यही ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आपकी तैयारी सतत होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग टेक्स्ट, अलग मटेरियल्स, मेंस के लिए अलग टेक्स्ट, अलग मटेरियल, और इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल अलग। एज ए होल प्रोसेस है। आपको तैयारी की शुरुआत इंटरव्यू से करनी चाहिए। अपनी बात रखने का, अपने तर्कों को रखने का तरीका आना चाहिए। यही इंटरव्यू की डिमांड है। जब आप अपनी बातों को अपने तर्कों से, उदाहरणों से पुष्ट करते हैं और आप में कॉन्फिडेंस झलकता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यही चीज़ मेंस में भी लागू होती है। जब तक आप किसी बात के पक्ष, मेंस में 3 बातें मेनली होती हैं। एक तो जो आपसे पूछा जाए वो आपको सीधे सीधे पता हो, दूसरा उसका कोई डाटा आपको पता हो, तीसरा आपको उसका लॉजिक और आपको उसके एग्जाम्पल पता हो।
और यही इंटरव्यू का भी प्रोसेस है और यही प्रीलिम्स का भी प्रोसेस है। ध्यान दीजिए कि सारे सवाल आपको नहीं आते हैं, आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? लॉजिक के थ्रू। आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू। जब आप में बोलने का, तर्कों को रखने का कॉन्फिडेंस होगा तो आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे, आप कम पढ़ के भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेरी यही शुभकामना है आप सबके साथ कि आप सबका आने वाला समय, आपने जो मांगा है, जो चाहा है, वो आपको मिले। आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।